नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, कुंडली विश्लेषण में आप सभी के आग्रह पे सूर्य मतलब ग्रहों की और ग्रहों के कारकत्व को हम लोग पुनः एक बार जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैंने शुरू के अपने वीडियो में हर ग्रह के बारे में कुछ न कुछ बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों की आग्रह थी तो हम पुनः एक बार, चूँकि कुंडली ज्ञान है, इस कुंडली ज्ञान मेरे द्वारा जो अभियान है कि मैं आप लोगों को सुलभता से कुंडली ज्ञान के बारे में बताऊं, इसलिए एक बार पुनः हम लोग प्रत्येक ग्रहों के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। आज से मुझे आप लोग से आग्रह है कि आज से मेरे एक भी एपिसोड को आप न छोड़ें, तो जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आज हम लोग सूर्य के बारे में जानें। सूर्य देव जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनको कुंडली में राजा कहा गया है, ग्रहों के राजा, जो व्यक्ति की आत्मा है और जिन्हें पिता भी कहा गया है, ऐसे सूर्यदेव जो राजा यानी राज से संबंधित सारी स्थितियां उन्हीं के द्वारा देखी जाती है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो व्यक्ति को साहसी, प्रतिभावान, नेतृत्व करने वाला क्षमता देता है, साथ में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने वाला, संकल्पित और विश्वास करके कोई काम करने वाला, आत्मबल शक्ति जिसमें कूट कूट कर ऊर्जा भरी होती है, और वो व्यक्ति वफादारी, कुलीनता, सांसारिक मामलों में सफलता पाता है अगर कुंडली में सूर्यदेव अच्छे हों। जीवन शक्ति को प्रदान करने वाला सूर्यदेव ऊर्जा, हम तो ये समझते हैं ना, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुंडली में भी और व्यक्ति के जीवन में कुंडली से देखा जाए तो सूर्य अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अपनी प्रभाव व्यक्ति पर 40% अकेले डालते हैं। क्यों? डायरेक्ट ऊर्जा अगर किसी को हासिल है तो वो हासिल है सूर्यदेव को, और उनसे हम कनेक्ट रहते हैं। तो जब अच्छे होंगे कुंडली में, इसकी विश्लेषण हम आगे करेंगे, कैसे जाने कि हमारी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताया हूं। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सूर्य को अगर जानने हैं तो आप अपने पिता के बारे में सोचें। पिता में जो चीजें समाहित हैं वो सारी चीजें सूर्य में पाई जाएंगी। मतलब क्या? पिता अपने पुत्र के लिए बल है, आत्मा है, शक्ति है, एनर्जी है, और क्या है? आशा है, खुशी है। पिता उसके नेता है, पिता उसके श्रेष्ठ हैं, पिता उसके पूर्वज है। ये सारी चीजें, पिता ऋण है, पिता आत्मबल है, ये सारी चीजें जो पिता में समाहित है, वो सभी चीजें यानी वो सूर्य की कारक तत्व है। तो सूर्य को जानना है तो हमें पिता को जानना होगा। सूर्य को खुश करना है, पिता को खुश करना होगा। जिनके सूर्य कुंडली में अच्छे नहीं होते, ये समझिए कि उन्हें अपने पिता से नहीं संबंध अच्छा होता। पैतृक संपत्ति से वो दूर होते हैं, पिता से दूर होते हैं, वो व्यक्ति अहंकारी होते हैं, वे उदासीन होते हैं, विश्वासहीनता होती है उनकी, ईर्ष्यालु होते हैं,
क्रोधी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और आत्म क्रोधित होते हैं वे। तो इसलिए इन सारी चीजों को अगर दूर करनी है तो हमें पिता को मजबूत करना होगा, पिता से संबंध अच्छी रखनी होगी। अगर सूर्य को अच्छा करना है तो पिता से संबंध अच्छा रखना होगा। मतलब कि सूर्य को पहचानना है आपको तो पिता को पहचानने का प्रयास करें। सूर्य को समझना है तो पिता को समझे। सूर्य को खुश करना है, सूर्य आपके कुंडली में एक्टिव हो, इसके लिए पिता को प्रसन्न रखना होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सूर्य जो हमें, अगर सूर्य क्या है, तो सूर्य अगर अच्छा है तो हमने बताया कि सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य शक्ति है, सूर्य एनर्जी है। सूर्य से हम साहस देखते हैं, प्रतिभा देखते हैं, नेतृत्व की क्षमता देखते हैं। सूर्य अच्छा हो जाए तो दुनिया की सारी नौकरी, मतलब आईएएस एवं आप प्रधानमंत्री, जो पोस्ट अगर सूर्य बेहतरीन कुंडली में है तो दिलाता ही है। 10वें घर में अगर सूर्य उच्च की होकर, यानी कर्म भाव, 10वां हाउस का मतलब कर्म का हाउस, कर्म जिसमें है, तो 10वें हाउस में अगर सूर्य उच्च के व्यय होकर बैठ जाए, स्वराशि होकर बैठ जाए, बेहतरीन स्थिति में बैठ जाए, तो व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता है। तो हम लोग, मैं कहा ना कि इसके बारे में आगे विश्लेषण करेंगे। पहले हम लोग जाने कि सूर्य हमें क्या क्या दे सकता है। तो इतना जानिए कि सूर्य हमें अगर अच्छे हैं तो आत्मबल देंगे, अगर बुरा है तो महत्वाकांक्षी बनाएंगे, अगर अच्छे हैं तो हमें ऊर्जा देंगे, अगर बुरे हैं तो हमको क्रोध पैदा करेंगे, अगर अच्छे हैं तो हमको पर विश्वास होगा, आत्मबल, आत्मशक्ति पर। अगर बुरे हैं तो विश्वासहीनता देते हैं, अगर अच्छे हैं तो दयालु व्यक्ति को बनाते हैं, अगर बुरे होते हैं तो ईर्ष्यालु बनाते हैं। आदमी को बुरा सूर्य क्रोधी बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। सूर्य सोना का भी कारक ग्रह है, फसलों में गेहूं का कारक ग्रह सूर्य ही है, और आंख के कारक सूर्य ही हैं। रोग की जहां तक सवाल है, हम लोग देखें तो दिमाग से संबंधित कोई भी रोग सूर्य के माध्यम से ही होता है। जैसे व्यक्ति बेहोश होता है तो सूर्य से ही देखते हैं, आखिर वो बेहोश कैसे हो गया। सूर्य जो है दांत के तकलीफ को भी देता है, स्किन की प्रॉब्लम को देता है। मधुमेह से संबंधित प्रॉब्लम हो, मुंह में बार बार थूक आता है, तो समझिए कि सूर्य आपके बुरा है। विवेक को खो जाना, बार बार किसी बात को न होते हुए गलती हो जानी। अच्छा, सूर्य को हम लोग कैसे जाने कि सूर्य मेरी कुंडली में बुरे हैं? कुंडली नहीं है तब भी हम कैसे जाने? तो जानिए कि जो काम अच्छा कर भी रहे हैं और भी गलती हो जाती है, अधिकारी बिना बात पर भी नाराज हो जाता है, काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, पिता से आपकी अनबन होती है, पैतृक संपत्ति में विवाद क्रिएट हो जाता है, और बिना बात के लोगों से विवाद हो जाए, समझिए कि सूर्य आपका गड़बड़ है। अब इन्हें क्या करें? जैसे सूर्य गड़बड़ होगा तो क्या होगा? यदि सूर्य गड़बड़ है कुंडली में तो राजदंड भी मिलता है। एक तरफ सूर्यदेव नौकरी दिलाते हैं, अगर बुरे हो गए तो नौकरी छुड़वा भी देते हैं, सरकारी नौकरी।
ये सारी चीजें सूर्य से देखी जाती है। तो अगर कुंडली में सूर्य अच्छे या ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो मैं यही कहूंगा एज एस्ट्रोलॉजर कि आप अपने पिता को खुश करें। अगर पिता खुश प्रसन्न होते हैं, समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी। अगर जिनके पिता नहीं है तो फिर सूर्य को प्रसन्न करें, सूर्य को जल चढ़ावें, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, रविवार को बिना नमक का रहें, मिष्ठान ज़्यादा खाएं, नमक कम खाएं। ये है सूर्य अगर बुरे हैं तो उनका निदान। इसके बाद थोड़ा संक्षिप्त में हम जाने, सूर्य मेष राशि यानी एक अंक यदि लिखी है वहां अगर सूर्य बैठे हैं तो समझिए सूर्य उच्च के हैं। और 7 अंक है तुला राशि और 7 अंक तुला राशि वालों, और वहां सूर्य बैठे हैं यानी सूर्य कुंडली में नीच के हैं। कुंडली से हम देखें कि सूर्य स्थिति क्या है तो जानिए कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, यानी एक अंक में जब बैठे होंगे आपके कुंडली में तो वो उच्च के होंगे। 7 अंक यानी तुला में बैठे होंगे तो नीच के हो जाएंगे। सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि होती है, यानी 5 अंक में बैठे होंगे तो 100 राशि में है, वो भी अच्छा है। सिंह राशि में बैठे सूर्य अगर मेष राशि में ही 10 डिग्री से 20 डिग्री तक बैठे हैं तो त्रिकोण के सूर्य हो जाते हैं। और सूर्य की जहां तक सवाल है, मैं ये कहूंगा कि सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें और दूसरे हाउस, कुछ जगहों पे दूसरे हाउस में अगर हैं तो अच्छे नहीं माने गए। लेकिन सूर्य अगर केंद्र में ही कहीं बैठे हों, मतलब 1, 4, 7, 10 या 5 या 9 त्रिकोण में बैठे हों, 11वें हाउस में बैठे हों, तीसरे हाउस में बैठे हों, अच्छा रिजल्ट देते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य आपके कुंडली में कहाँ बैठे हैं? हाँ, एक चीज और, सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन है? तो सूर्य के मित्र हो गए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। बुध उनके सम है, न शत्रु है, न वो है मित्र हैं, बुध सम है। जबकि सूर्य के शत्रु ग्रह राहु, केतु, शनि और शुक्रदेव इनके शत्रु ग्रह हैं। ये प्रारंभिक चीज है सूर्य के बारे में कि सूर्य देव 1, 5 और में तो अच्छा काम करते ही हैं, क्योंकि एक अंक में जब बैठ जाएंगे तो मेष राशि यानी उच्च के हो जाएंगे। 5 उनकी स्वराशि, उसमें भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जो राशियां जैसे चंद्रमा उनके मित्र के हैं, 4 अंक उनका होता है, मंगल 1 और 8 होते हैं, 1 और 8 अंक मंगल का, यानी मेष और वृश्चिक राशि उनकी अपनी होती है, धनु और मीन राशि बृहस्पति की यदि 9 और 12 मीन की होती है, इन अंकों में बैठे हो तो सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं, बशर्ते 6, 8 और 12 में सूर्य न हो। ठीक है। एक चीज और बता दें आपसे कि सूर्य 10वें हाउस में बैठे हो, 10म भाव में, यानी आप गिनती करेंगे लग्न से तो 10वां घर जो आता है, घर अंक नहीं, 10वें हाउस में यदि बैठे हैं सूर्य तो क्या करेंगे? 10th हाउस में बैठने पर सूर्य
बेहतरीन परिणाम देते हैं। अगर वो उच्च के हो गए, स्वगृही हो गए, मित्र राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को बहुत लाभ दिलाते हैं, बहुत अच्छा। और एक और चीज, राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो सूर्य किसी भी ग्रह के साथ बैठने पर सूर्य का प्रभाव ही श्रेष्ठ होता है। सिर्फ राहु और केतु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो इनके साथ बैठकर ग्रहण योग लगा सकते हैं। अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर सूर्यदेव प्रभावशाली होते हैं। हाँ, कुछ विचारकों के अनुसार शनि के साथ सूर्यदेव बैठते हैं तो दिक्कतें आती हैं, इसलिए कि शनि और सूर्य परस्पर पुत्र पिता हैं तो पटता नहीं है। लेकिन यहां ये जानिए कि आखिर शनि के साथ सूर्य जाकर के अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बशर्ते शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और कोई पिता अपने पुत्र को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए जब शनिदेव सूर्य के साथ होंगे या सूर्य के सामने होंगे तो सूर्यदेव अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा सूर्य में शनिदेव को दे डालते हैं। इसलिए अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हो गए और शनि अच्छे स्थिति में है कुंडली में तो उनकी बल और बढ़ जाता है। वहां सूर्य क्या करेंगे, सूर्य जो है न देते हुए कुंडली को बेहतरीन बना देते हैं। तो ये रहा आज के सूर्य के बारे में हम लोग का विश्लेषण। फिर नेक्स्ट डे हम वीडियो में मिलेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे इस चैनल को पर अपनी प्रश्न कोई कर सकते हैं। हाँ, आपसे आग्रह जरूर है, विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें, अपनी कम से कम हमसे जुट जाएं। अगर आप इसे पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ये बताएंगे हम कि सूर्य देव किस भाव में बैठकर क्या रिजल्ट देंगे, किस ग्रह के साथ युति बनाकर क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जाते जाते एक बार मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा कि यदि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आपकी कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखानी चाहते हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह जो है आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।